हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आप जो कर रहे हो, मे बी इन बिजनेस, मे बी इन जॉब, ये आपका ट्रू पैशन है? कि आपने यही प्लान किया था यूनिवर्स में कि मुझे यही करना है, और आप जो भी कर रहे हो दिस इज़ ओनली बिकॉज ये आपको थोपा गया है, या इट इज़ नॉट योर पैशन, और यू आर डूइंग ओनली फॉर सर्वाइवल जस्ट टू मेक मनी, राइट? सो इस वीडियो में लेट्स फाइंड आउट कि अपना पैशन कैसे खोजें। क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा ट्रू पैशन है कि नहीं? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना यही मुझे करना चाहिए, दिस इज़ वॉट आई हैव मेड फॉर, मैं इसी के लिए बना हूँ करने के लिए। लेकिन लाइफ में आप कभी कभी डाउट करने लगते हो, राइट? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप डाउट कर रहे हो, यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और बिजनेस करना चाहिए, कुछ और जॉब्स करना चाहिए, इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा? सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है जो आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगा कि कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा अभी। ओके, इन दिस वाइट बोर्ड। अगर ये, वन सेकेंड, let me draw this triangle. So I will explain everything with this triangle. And okay, oh sorry, if the triangle is not good, let's assume एक triangle है। okay, assume कर लेते हैं। okay, so इस triangle में दिया 3 corners, first corner, सेकेंड कॉर्नर एंड थर्ड कॉर्नर, ये 3 कॉर्नर्स हैं। ओके, सो करना क्या है कि हमारे पास जो ऊपर का जो टॉप कॉर्नर है, ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि वॉट। ओके, यहाँ पर ये सोचना है आप जो भी काम कर रहे हो, मे बी यू आर इन बिजनेस, आप किसी बिजनेस में कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर। ओके, आप ये सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वॉट आई एम डूइंग, राइट? ये जो मैं कर रहा हूँ व्हाट आई एम डूइंग, एंड ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग, ये 2 क्वेश्चन आपको पूछना है यहाँ पर। ओके, सपोज करो कि आप, सपोज यू आर डूइंग अ बिजनेस। ओके, सो ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ, यू जस्ट गो इंटर, आपको आई मीन यू हैव टू फाइंड आउट कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, राइट? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप टीच कर रहे हो, आप क्या टीच कर रहे हो, वाई यू आर टीचिंग। सपोज आप किसी प्रकार का जॉब कर रहे हो, मे बी इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, राइट? तो आप उससे पूछो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मैं जॉब में जो कर रहा हूँ इट इज़ रियली सही है मेरे लिए, और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जॉब में क्यों कर रहा हूँ। ओके, सो दिस काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, इस सेकंड कॉर्नर में, ओके, आपको पूछना है फॉर हुम। ओके, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, वॉट एवर, ओके, आप जो भी काम कर रहे हो यहाँ पूछोगे आप किसके लिए कर रहे हो, ये ऑडियंस कौन है। ये ऑडियंस हो सकता है, मान लो आप एक जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपका, आपकी जो कंपनी है, आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दैट कैन बी योर होम। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है। ओके, सो इस प्रकार से आपको होम का मालूम चल जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स बहुत सिंपल है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। ओके, तो वाट मालूम चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, वो मालूम चल गया, एंड किसके लिए मालूम चल गया, राइट? एंड जो थर्ड वन है, यहाँ पर आपको फिगर आउट करना है कि इसको करने के लिए क्या मेरे पास स्किल है, मेरे पास ऑल रिसोर्सेज है कि नहीं। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ये तीनों पॉइंट मिल जाता है, ओके, अब तीनों पॉइंट को एक साथ सोचना है टू फिगर आउट कि आपका ट्रू पैशन है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज एक पर्सन है, सपोज एक जॉब कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बैंक में, कोई XYZ पर्सन वो बैंक में जॉब कर रहा है। ओके,
अब वो पूछेगा अपने आप से कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वॉट आई एम डूइंग। क्या मैं बैंक में काम कर रहा हूँ? ठीक है, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ। वाई आई एम डूइंग। आपने कभी ये सवाल पूछा अपने आप से? मेजॉरिटी पीपल ये क्वेश्चन पूछते नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, बैंक वाला काम या कोई भी जॉब कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या पर्पस है। कभी आपने पर्पस खोजने की कोशिश किया है अपने? वाट, आप जो वाट कर रहे हो उसके पीछे क्या पर्पस है? मेजॉरिटी पीपल, आई थिंक दिस इज़ माई परसेप्शन, मेजॉरिटी पीपल वो सोचते भी नहीं है कि वो वाई क्यों कर रहे हैं, बस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। बिकॉज हम लोग, बिकॉज वी हैव बिन प्रोग्राम सिंस चाइल्डहुड कि यही करना है। जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम कर दिए हैं बच्चों को कि आपको जॉब करना है, यू मिडिल क्लास फैमिली में आपको एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना है, वो करना है। तो बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, हमने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये मैं वाई क्यों कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मान लेते हैं आप वाट कर रहे हो, मान लो आप बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है। आपको वाई क्यों कर रहे हो आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है दैट्स रियली ग्रेट। और आप किसके लिए काम करो आपको वो भी पता है। अब जो आप काम कर रहे हो, क्या आपके पास उस काम करने के लिए स्किल है? आपके पास ऑल रिसोर्सेज है, राइट। जनरली क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग काम करते करते वो स्किल हो जाते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप जब काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको हो सकता है इन द बिगनिंग आपके पास रिसोर्स ना हो, आपके पास स्किल ना हो। सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। हो सकता है कि बिगनिंग में आपके पास कंप्लीट रिसोर्सेज ना हो, कंप्लीट स्किल ना हो, और उसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू डू समथिंग बिजनेस, आप अचीव करना चाहते हो, आपको वाट भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वाई भी पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ वो भी पता है, लेकिन मे बी यू आर फेलिंग बिकॉज आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है। तो इट कैन बी स्किल गैप। अगर आप फेल हो रहे हो, इट कैन बी रिसोर्स गैप, इट कैन बी स्किल गैप, इट कैन बी मल्टीपल रीजन। ओके, तो आपको स्किल पर काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका स्किल भी अच्छा है, आपको वाट भी पता हो चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वाई कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, और यू ऑल्सो स्किलफुल। आप मान लो 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हो, तो वो आपको स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो आपको स्किल भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ पिलर है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और वो पिलर आपको ट्रू आंसर करेगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही में मुझे करना चाहिए, दिस इज़ माई ट्रू पैशन और नॉट। ओके, तो वो क्वेश्चन क्या है, दैट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क राइट नाउ इन द सेंटर ऑफ द सर्किल। वो क्वेश्चन है फीलिंग्स। व्हाट? फीलिंग्स। ओके, अब एक बार फिर से मैं सभी पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, सारे डॉट को कनेक्ट करता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूँ बैंक वाले पर्सन का। मान लो बैंक में काम करते हो, आपको पता है व्हाट, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वाई भी पता है, किसके लिए कर रहा हूँ ये भी पता है, मेरे पास स्किल है, चलो मेरे पास स्किल आ चुका है, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मैं बिजनेस में सक्सीड भी कर रहा हूँ, मेरे पास सारे स्किल है, मेरे पास टीम है, मेरे पास ऑल टेक्निकल नॉलेज है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन क्या आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके पास स्किल है, उसको करने के बाद व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू आर प्रोड्यूसिंग? मतलब करने के बाद आपको किस टाइप का फीलिंग आता है, किस टाइप का फील करते हो? क्या ये काम आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है? क्या ये काम आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए? क्या ये फीलिंग आपको पॉजिटिव देता है? क्या ये काम आपको एग्जॉस्ट नहीं कर रहा है कि यार बहुत मैं थक गया हूँ काम करते करते, कुछ और इस टाइप का फीलिंग हो रहा है, राइट। तो वो इमोशंस आपके काम के साथ किस टाइप का फीलिंग प्रोड्यूस हो रहा है, किस टाइप का इमोशन प्रोड्यूस हो रहा है, आपने कभी सोचा है? अगर इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि यार काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो यू आर नॉट गेटिंग राइट फीलिंग, यू आर नॉट गेटिंग पॉजिटिव फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है यार, कुछ मतलब ये नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट कनेक्टिंग विथ माई हार्ट, राइट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको कहा गया है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ योर
parenting, because of your maybe your programming, right? Maybe because of your influence by friend, by society, by relative, anything. Maybe आपने खुद अपने आप को इन्फ्लुएंस किया है, राइट? तो अगर वो फीलिंग पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो आप कभी भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं करोगे. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. ओके, जब तक वो फीलिंग नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसी चीज़ों में. जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, बट जॉब कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास वाट भी है, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, बट आपको एंड ऑफ द मंथ आपको लगता है यार मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, वो एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक कंट्रीब्यूशन का फीलिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका ट्रू पैशन कभी नहीं था. टू बी ऑनेस्ट, आप ये काम इसलिए कर रहे होगे बिकॉज आपके पास पैसे मिल रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में हो, या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फैमिली चलाने का, दे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोन से, आई अंडरस्टैंड. लेकिन अगर वो फीलिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा पॉजिटिव वाला, मज़ा वाला, लाइक सेटिस्फैक्शन वाला, लाइक कंट्रीब्यूशन वाला, कि मुझे काम करना है, मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पैशन नहीं है, ये आप करना चाहते नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस आप ये काम कर रहे हो, राइट? तो आई थिंक आपको आंसर मिल चुका होगा, राइट? कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट ये जो 4 क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछिए एंड अप्लाई इन योर लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, कि क्या इसको पूछने से आपको एक आंसर मिलेगा कि क्या ये मेरा सही में पर्पस है लाइफ का, क्या ये मेरा सही में मुझे करना है, क्या मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है, क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के बाद एक आपको सटीक आंसर मिलेगा क्या ये ट्रू पैशन है कि नहीं. ओके, अब ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसको करने के बाद अपना जॉब छोड़ दो या बिजनेस छोड़ दो. दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन, बिकॉज ये मैंने अपने आप पर अप्लाई किया था. सो माई इंटेंशन इज़ जस्ट टू टेल यू, जस्ट आप अपने आप को अंदर जाकर देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने इंटरनल वर्ल्ड में, कि आपको ये जो काम कर रहे हो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि नहीं. अगर लगता है कि नहीं ये सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, इट इज़ नॉट फॉर मी, तब आपको यू कैन थिंक अबाउट डूइंग समथिंग एल्स जो आपको अच्छा फीलिंग प्रोड्यूस करे, पैसे भी मिले, अच्छा फीलिंग प्रोड्यूस करे, आपको सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हो कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और इनलाइटमेंट हो, ओके, मज़ा हो, प्लेजर हो. तो दैट्स व्हाट ये फीलिंग फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट टुडे अनफॉर्चुनेटली आई नो दैट मेजॉरिटी पीपल वुड से फीलिंग उतना पॉजिटिव नहीं है या whatever. Okay, so this is what the intention of shooting this video, to understand, और ये मैंने अपने आप पर अप्लाई किया हुआ है, टू अंडरस्टैंड, टू नो दैट मेरा जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे किस टाइप का फीलिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरा पैशन है कि नहीं. आप मुझे कमेंट करो एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेमवर्क, कि आप जो भी इसको अप्लाई करने के बाद आपको किस टाइप का फीलिंग होता है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, आपको किस टाइप का फीलिंग प्रोड्यूस होता है. डू यू थिंक इट्स गिविंग यू पॉजिटिव फीलिंग? इट इज़ गिविंग पॉजिटिव फीलिंग, देन इट्स ग्रेट. If you think it is not giving that positive feeling that you're expecting, then maybe you can think about something else. But the purpose of this video is not to force you to change what you're doing right now, okay? It is just for educate you कि आप अपने आप को internal world में जाकर you can ask question to yourself. Is this my true passion? Is this what I was supposed to do or something else? Okay? So this is all in this video. I hope ये कुछ आपको कुछ क्लैरिटी देगा अपने लाइफ के बारे में, कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है, गलत है, ये मेरा पर्पस है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए.